1 कप बादाम, 1 कप अखरोट, 1 कप काजू, 1 कप जितना किशमिश और 1 कटोरी के जितना भुने हुए चने, फिर 1 कप पीनट और 1 कप मखाने को डालकर आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी है, थकान होती है या फिर अगर आपको हेल्थ इशू है तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के जितना भुने हुए चने ले लिए हैं और ये जो चने मैंने अच्छे से उसे पहले क्लीन कर लिया था, इसके छिलके को हटाकर। फिर उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप जितना बादाम ले लिया है। फिर यहाँ पर डालेंगे 1 कप जितना काजू, फिर उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मखाने ले लिए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 कप जितना अखरोट। सभी चीज़ों में अगर आपको किसी भी चीज़ों को अगर कम करना है या फिर अगर आप इसमें और भी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी कप से मेज़रमेंट करके यहाँ पर 1 कप जितना पीनट ले लिया है और यहाँ पर जो है हमारा सभी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गया है। और देखिए इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसे कि आप बना करके आराम से पूरे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको इस सभी चीज़ों को खाना है तो बार बार आपको इतने सारी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप तुरंत उसे निकाल करके एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है बादाम को यहाँ पर इस तरीके से मैंने थाली में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे सबसे पहले 1 कप के जितना मखाने। और सबसे पहले मखाना को भून करके हम साइड पर रख लेंगे, क्योंकि मखाना जो है भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मखाना को सबसे पहले भून लिया है। आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को भूनने के लिए थोड़ा सा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ना तो घी का यूज़ किया है, ना ही चीनी, ना ही गुड़। स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ किशमिश को डाला है। अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जो लोग मीठा खाना अवॉइड करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने पीनट को भी अच्छे से भून लिया है और पीनट जब भुनने लगे तो इसके जो है मुंह वो खुलने लगते हैं, तभी तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए पीनट और मखाना को मैंने यहाँ पर अलग से निकाल करके रख लिया था भून करके, क्योंकि ये दोनों ही जो है भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखिए इसके जो है मुंह वो कितने अच्छे से खुलने लगे हैं और इसमें से थोड़ी सी जो आवाज़ आती है बस वो आने लगे, तब तक आपको इसे पकाना है। उसके बाद उसी पैन में हम डाल देंगे 1 कप के जितना बादाम, जो हमने बादाम को लिया था। और बादाम को यहाँ पर हमें थोड़ी देर तक भूनेंगे, क्योंकि बादाम जो है वो भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो बादाम को ही इसमें डाल दिया था। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर बस थोड़ी देर तक इसे भुनना है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 कप जितना अखरोट को। तो बादाम और अखरोट ये दोनों को अब हम यहाँ पर साथ में भूनेंगे, क्योंकि बादाम और अखरोट ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए इन दोनों को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बट अब हम किसी भी चीज़ को ऐसे निकालेंगे नहीं, अब हम इसी में सभी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। जब इन दोनों हमारे अच्छे से थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद इसी में ऐड कर देंगे जो काजू हमने लेकर के रखा था, काजू को, और इसको भी इसी तरीके से भुनना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बिना घी का इन सभी को बस हल्का सा रोस्ट किया है, ताकि इन सभी चीज़ों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये बस थोड़ी सी भुन जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने स्वीटनेस के लिए 1 कप जितना किशमिश को डाला है। अगर आप यहाँ पर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर किशमिश की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसके साथ थोड़ी सी अगर डेट्स को भी अगर यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर डेट्स को नहीं यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेट्स से जो है वो हमारा वज़न बढ़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट्स को अवॉइड किया है। जो लोग वेट लॉस जर्नी में है वो भी इस रेसिपी को आराम से इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। इन सभी चीज़ों को भुनने के बाद मैंने यहाँ पर जो है भुने हुए चने को डाल दिया था। भुने हुए चने तो ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, बट मैंने इसे थोड़ा सा बस सीखने के लिए डाला था, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए 4 इलायची का यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने 4 ही इलायची को डाला है और इतना ही में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ गया था। आप चाहे तो इसमें जो है थोड़ा से सौंफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है। अगर आपको मन है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हमने पीनट को भून करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और मखाना को भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सभी को भूनना नहीं है, बस मैंने यहाँ पर जो है गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और सभी चीज़ों को एक ही कंटेनर में मैंने मिक्स करने के लिए डाल दिया था।
और यहाँ पर जो है सभी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे उतार करके रख देंगे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए, और इसका हम आगे का प्रोसेस करेंगे इसे ठंडा होने के बाद ही। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले लिया था और प्लेट में इसे निकाल दिया था। अगर आपको बोला जाए कि भुने हुए चने बहुत ही हेल्दी होता है, इसे खाना चाहिए हमें डेली बेसिस में, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से भुने हुए चने का यूज़ करते हैं तो आप आराम से इसे, छोटे बच्चे या फिर बड़े हो या छोटे, कोई भी आराम से इसे एंजॉय कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये लगभग हमारा 10 मिनट में ठंडा हो गया था। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में। और उसके बाद अगर ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो आप इसे 2 बार में अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर एक ही बार डाल दिया था क्योंकि जो मेरा जो मिक्सर था वो थोड़ा सा बड़ा था। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसका हम एक फ़ाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को एक ही मिक्सर में डाल दिया था। ये इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि बच्चे से लेकर बड़ों तक, अगर किसी को भी अगर हेल्थ इशू है या फिर अगर किसी भी चीज़ की अगर कमी हो, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर और भी सारे विटामिन्स की, तो ये सभी चीज़ों को जो है ये फुलफ़िल कर देता है ये पाउडर। तो मैंने यहाँ पर ये पाउडर बना लिया है और अब इस पाउडर का हम क्या करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए इस पाउडर का आप यूज़ यहाँ पर बहुत तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसे प्रीमिक्स बना करके रख सकते हैं एक प्रोटीन पाउडर के रूप में। तो मैंने यहाँ पर इसे प्रीमिक्स ही बनाया था और इसे मैंने अच्छे से स्टोर कर दिया था एक कंटेनर में। तो आप अगर इसे प्रीमिक्स बना लोगे तो ये आप आराम से 1 महीने तक एंजॉय कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कंटेनर में भर करके रख दिया था। अगर आप इसको इसे अगर लड्डू के शेप में बनाना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा जो गर्म दूध इसमें ऐड करके आप आराम से इसका लड्डू या पेड़ा जो भी आपको शेप देना हो आप बना सकते हैं। या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपको इसे मॉर्निंग में यूज़ करना हो तो आप मॉर्निंग में बस आप इसे मिक्सर के जार में 2 चम्मच डालें, उसके साथ आप यहाँ पर 1 बनाना और 1 कप जितना दूध को डाल करके इसका एक अच्छा सा शेक बना करके भी इंजॉय कर सकते हैं। शेक तो टेस्टी लगती है, उसके साथ साथ ये इतनी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी कि मीन्स कि आपको दिन भर का जो आपका ये जो खाने का जो मीन्स की प्रोसेस है, आयरन, विटामिन, कैल्शियम जो भी आपको लेने का जो प्रोसेस है वो इसी पाउडर से फुलफ़िल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे एक देखिए कंटेनर में इस तरीके से डाल दिया था और बाकी का जो प्रीमिक्स बचा हुआ था मैंने उसका लड्डू बना करके रख दिया था। बट मैंने यहाँ पर लड्डू को आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। बट आप इसमें थोड़ा सा बस घी डाल करके और थोड़ा सा बस दूध डाल करके आप उसे आराम से लड्डू के शेप में बना करके रख सकते हैं। और यहाँ पर यह हमारा हेल्दी सा प्रीमिक्स तैयार है। एक ही पाउडर में आपको इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे अगर अवॉइड करते हैं दूध पीना तो ये दूध को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है। आप रात में अगर सोते हैं तो उससे पहले आप इसे 1 चम्मच दूध में डाल करके पी लीजिए। आप सुबह बिल्कुल एनर्जेटिक फील करोगे, बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होगी। आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। देखिए मैं आपको इसे दूध में घोल करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 ग्लास में दूध ले लिया था और 1 ग्लास के लिए 2 चम्मच आपका ये जो पाउडर है वो इनफ है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसे 1 चम्मच ही बस यूज़ कीजिएगा, उतना ही बच्चों के लिए इनफ हो जाएगा। तो आप इसे बस बच्चों को आराम से इसे घोल करके पिला दीजिएगा। आपके बच्चे में जितनी भी सारी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी, जितनी भी सारी जो थकान है या फिर कमी है वो नहीं रहेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी आज की ये प्रीमिक्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। अगर आप इसमें चाहें तो और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, अंजीर का यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आपको जो भी मन हो आप यहाँ पर ऐड करके इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।